गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम गणेश जयंती को डिकोड करेंगे। गणेश जयंती मतलब हमारे गणपति बापा का बर्थडे। ये बर्थडे आता है माघ मंथ के जो चतुर्थी होती है, शुक्ल पक्ष चतुर्थी होती है, उस दिन आता है। शुक्ल पक्ष चतुर्थी मतलब जिसको हम लोग विनायक की चतुर्थी बोलते हैं, जो अमावस्या से काउंट करें तो 4th डे की जो चतुर्थी होती है उस दिन होता है। अब इनके बर्थ से रिलेटेड तो बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है। पार्वती माँ जब शिव जी से शादी करके हिमालय आई, तब जो नॉर्मली जो सारे वहाँ पे सेवक थे, जो गण थे, जो डोर कीपर्स थे, वो सब शिव जी के ही अंडर थे। तो एज अ रिजल्ट क्या होता था, कभी कभी वो अगर पार्वती माँ ने कोई ऑर्डर दिया है और शिव जी अगर कोई और ऑर्डर देते हैं तो प्रेफरेंस हमेशा शिव जी को मिलता था, क्योंकि ओरिजिनली वो ही उनके गुरु थे जैसे। तो मोस्टली क्या होता था, जब पार्वती माँ अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती थी या अपने सहेलियों के साथ, जैसे कि हम कहते हैं आजकल हम लोग करते हैं ना, किटी पार्टीज़ करते हैं, तो ऐसे सहेलियों के साथ जब वो मस्ती मज़ा ऐसे करती थी, तो अचानक से क्या होता था कि शिव जी आ जाते थे। तो इट वॉज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर पार्वती माँ, और उनके फ्रेंड्स भी कहते हैं ना कि अरे तुमको प्राइवेसी नहीं मिलती इतनी कि तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड कर पाओ, ऐसे टाइप का होने लगा। तो पार्वती माँ ने सोचा कि अपना कोई पर्सनल बॉडीगार्ड होना चाहिए जो सिर्फ हमारी सुने, जो सिर्फ मेरी सुने और किसी की नहीं सुने। मेरे ऑर्डर को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे शिव जी से। तो क्योंकि एक दो बार ऐसे भी हुआ है कि पार्वती माँ अपने फ्रेंड्स के साथ नहा रही थी और उन्होंने ऑर्डर दिया था डोर कीपर पे जो भी था कि आप किसी को अंदर नहीं आने दें। पर जब शिव जी आए तो डोर कीपर, तो शिव जी तो भगवान शिव जी उनके गुरु, तो वो कैसे उनको रोके, कैसे उनको बोले कि पार्वती माँ ने अंदर आने से मना किया है। तो वो कुछ नहीं बोल पाए शिव जी को, और शिव जी को पता ही नहीं था, तो वो अंदर आ गया अचानक से। तो बहुत एम्बैरेसिंग था उनके लिए, पार्वती माँ के लिए। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, आज तो फाइनल कुछ करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे आजकल तो साबुन वाबुन बॉडी वॉश से हम नहा लेते हैं, उस वक्त तो हम उपटन से नहाते थे। तो उपटन उन्होंने अपने शरीर पे जो लगाया हुआ है उसको निकाला, और उस निकाले हुए मैल से उन्होंने एक पुतला बनाया, और अपने सिद्धि से अपने मंत्र जाप करके उस पुतले में उन्होंने जान डाली, और वो थे हमारे गणपति बापा। अब गणपति बापा के लिए पार्वती माँ ही सब कुछ थी। वो सिर्फ पार्वती माँ का ही आदेश फॉलो करते थे और किसी का भी वो नहीं सुनते थे। तो पार्वती माँ ने कहा कि हम लोग अभी फ्रेंड्स लोग अंदर हैं, तो आप क्या करो, डोर पे खड़े रहो और किसी को भी अंदर आने मत दो। और गणपति बापा तो उनको तो शिव जी पता ही नहीं थे, क्योंकि उनको तो बनाया पार्वती माँ ने था। तो वो दरवाजे पर खड़े हो गए और पार्वती माँ अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर टाइम स्पेंड कर रही थी। पर क्या हुआ, जब दरवाजे पे खड़े खड़े शिव जी आ गए तो उन्होंने शिव जी को तो बिल्कुल अंदर आने नहीं दिया। बहुत गुस्सा हो गए शिव जी, क्योंकि शिव जी को भी नहीं पता था ये बालक कौन है, और इतने एरोगेंटली बात कर रहा था वो। तो उन दोनों में क्या शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। और पावरफुल तो शिव जी हैं ही, तो उनके पावर से, उनके अस्त्रों से गणपति बापा टिक नहीं पाए उनके सामने, और शिव जी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया, उनको मार दिया। अब जब ये बात पार्वती माँ को पता चली तो वो तो बहुत उदास, बहुत दुखी, बहुत रोई, बहुत गुस्सा भी आया उनको। और शिव जी को भी पता चला कि अरे ये तो पार्वती माँ ने ही बनाया है इस बच्चे को। तो उनको भी एकदम गिल्ट फील होता है ना कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सोचता तो था मैं, ऐसे भी होने लगा, अब क्या करें। तो शिव जी ने अपने गणों को चारों डायरेक्शन में भेजा और कहा कि जो भी पहले जानवर का सर मिलता है वो लेके आइए। अब यहाँ पे आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि किसका सर लाया जाए। अब स्टोरी को यहीं स्टॉप करते हैं और दूसरी स्टोरी को यहाँ से कंबाइन करेंगे, जो कि है समुद्र मंथन की स्टोरी। मैंने समुद्र मंथन के वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से ऋषि दुर्वासा जब वैकुंठ से विष्णु जी से मिलके कैलाश जा रहे थे, तब उनके पास एक फूल था, पारिजात का फ्लावर था, जो कि विष्णु जी के ब्लेसिंग्स वाला था। विष्णु जी ने उस फ्लावर को ब्लेस किया था कि ये फ्लावर हम जिसे भी देंगे वो देवों में सबसे ग्रेट माने जाएंगे, नंबर 1 पे माने जाएंगे, बुद्धि, बल, विद्या, इनके स्वामी वो होंगे। इस तरह से बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनको उस फ्लावर में दी थी। तो जाते जाते ऋषि दुर्वासा को मिले इंद्रदेव, जो कि अपने ऐरावत हाथी पे बैठे हुए थे। इंद्रदेव को जब वो फ्लावर दिया गया तो इंद्रदेव अपने
ईगो में थे, अपने मस्ती में थे, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और मजाक मजाक में उन्होंने क्या किया, वो फ्लावर अपने हाथी के सर पे रख दिया, पारिजात का फ्लावर। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो पूरे ब्लेसिंग्स जो ऋषि दुर्वासा वैकुंठ से लाए थे, वो पूरे ब्लेसिंग्स उस ऐरावत हाथी को मिल गए। और उसकी खुशबू से, उसकी इतनी एनर्जीज को वो ऐरावत हाथी हैंडल ही नहीं कर पाया, और वो एकदम फुल ऑफ एनर्जी में, हाथी कैसे मस्त हो जाता है, वो जंगल में चला गया। अब जंगल में जाने के बाद भी उस हाथी में इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि उतने एनर्जीज को हैंडल कर सके। थी तो पॉजिटिव एनर्जी, बस उसके बॉडी में वो कैपेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि उससे क्या हुआ, बल हुआ, बुद्धि हुआ, विद्या हुआ, अब था तो वो जानवर। अब वो, और जबकि वो जो फूल था वो आशीर्वाद एक देवता के लिए था। ऋषि दुर्वासा को लगा था कि इंद्रदेव इज़ वेरी केपेबल, ये सारे ब्लेसिंग्स उनको ही मिलने चाहिए, पर अपने ईगो में, अपने गुरूर में उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया। और इसकी वजह से अब वो जो हाथी जंगल में है, वो सबको तकलीफ़ दे रहा है, सबको परेशान कर रहा है। तो उस हाथी का क्या किया जाए, और इंद्रदेव की जो ब्लेसिंग्स है, बल, बुद्धि, विद्या का स्वामी, उस ब्लेसिंग्स का क्या करें, उस ब्लेसिंग्स को देवताओं तक कैसे पहुंचाएं। इसके लिए ये पूरा, कहते हैं ना हम लोग, कोइंसिडेंट होता है, स्टोरीज दो आपस में मिलती हैं, तो हमें पता चलता है कि कैसे ये रियली में हुआ था ये सब, नहीं तो ये दो स्टोरीज का कंबाइन होना पॉसिबल ही नहीं था। तो अब जब गण निकले तो ऑटोमेटिकली उनको डायरेक्शन मिला उस ऐरावत हाथी के लिए जो जंगल में था, और उसका सर काट के लाया गया गणपति बापा के लिए। तो इस तरह से उस हाथी को भी मोक्ष मिला। क्यों? क्योंकि वो इस कैपेबिलिटी में ही नहीं था, और उसका वो पूरा रिसोर्सेस, वो पूरी पॉजिटिव एनर्जी वेस्ट हो रही थी, और ब्लेसिंग्स अपने आप भगवान को मिल गई, देवताओं के यहाँ वापस आ गई, जो सारी ब्लेसिंग्स गणपति बापा में हैं। हम कहते हैं ना कि गणपति बापा स्ट्रॉन्ग है, बुद्धि, इंटेलिजेंट है, विद्या है उनमें। और जब ये सब हुआ तो शंकर भगवान को तो अपना गिल्ट भी था कि कैसे मैंने समझा नहीं, कैसे मैंने ये गलत काम कर दिया। तो इसकी वजह से शंकर भगवान ने भी उनको ब्लेसिंग्स ऐड की उसमें, कि वो पारिजात फ्लावर के हिसाब से तो था ही कि आप भगवान में सबसे पहले नंबर पे आओगे। तो शंकर भगवान ने ही उसी ब्लेसिंग को कंटिन्यू करते हुए कहा कि कोई भी पूजा आपके परमिशन के बिना संपन्न नहीं होगी। सारे देवताओं में आपका मान, हर पूजा में आपका मान पहले रखा जाएगा। और इसीलिए जब भी हम पूजा करते हैं, कोई भी व्रत, कोई भी पूजा करो, तो पहले गणपति बापा का नाम लेके, उनका अभिषेक करके ही वो पूजा, वो पोथी पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। हर पोथी का स्टार्टिंग वर्ड भी हम गणपति बापा के नाम से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये दिन था हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ मंथ, उसकी शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या, जो न्यू मून हम कहते हैं, अमावस्या के बाद का 4th डे। इस दिन हम गणेश जयंती मनाते हैं। ये, इसको हम विनायक चतुर्थी के नाम से भी मानते हैं। हर मंथ में अमावस्या के बाद जो 4th डे होता है, उस दिन हम फास्ट करते हैं विनायक चतुर्थी का। भाद्रपद महीने में भी जो विनायक चतुर्थी आती है, उस दिन गणेश चतुर्थी मनाते हैं। गणपति भगवान की मूर्ति हम घर लेके आते हैं, 10 days लॉन्ग वो फेस्टिवल मनाते हैं हम। उसका भी डिटेल वीडियो बनाया ही हुआ है। पर अब जब हम गणपति बापा की बात करते हैं, तो हर अवतार, हर जन्म कुछ मैसेज लेके आता है। तो उस वीडियो में मैंने, गणेश चतुर्थी के वीडियो में मैंने पूरा डिटेलिंग में बताया है उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के, बड़े कान का क्या यूज़ है, बड़ी पेट का क्या यूज़ है, जो सूंड है उनकी ट्रंक, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये सब मैंने वहाँ बताया ही है। पर अगर हम उनके बिहेवियर की बात करें, अगर हम उनके नेचर की बात करें, अगर हम उनके संस्कार की बात करें, तो हम क्या सीखते हैं गणपति बप्पा से? सबसे पहली बात हम उनसे ये सीखते हैं कि कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। कर्तव्य मतलब, कर्तव्य वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, आपके गुरु के थ्रू, आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो आपका कर्तव्य होता है कि वो आपको करना ही है। तो जैसे पार्वती माँ ने कहा था गणपति बापा को कि बी अ डोर कीपर एंड डोंट लेट एनीबडी इन, तो उसको उन्होंने इतना स्ट्रांगली फॉलो किया कि शिव जी आए तो भी उसने उनको अंदर आने नहीं दिया। उसने देखा कि शिव जी मेरे पे भारी पड़ रहे हैं, उनके अस्त्र शस्त्र का मुकाबला मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी उन्होंने अपना जो स्टैंडिंग था, अपना जो ऑर्डर था, अपना जो कर्तव्य था, उससे वो पीछे नहीं हटे।
हम में से कोई होता तो ऐसे बोल सकते थे कि हम, जैसे हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती तो हम कैसे कहते, हम तो करने वाले थे लेकिन ये प्रॉब्लम आ गई, हम तो करने वाले थे लेकिन ये हो गया। दैट मीन्स हम अपने आप को तकलीफ में डाल के अपना कर्तव्य फॉलो नहीं करते हैं। आराम से अगर हो जाए तो ही हम अपने कर्तव्य का फॉलो करते हैं। पर गणपति बप्पा ने तो इसको एक स्टेप आगे, तकलीफ की बात तो छोड़ ही दो, लड़ाई तो उन्होंने की ही, पर जब उन्हें पता चला कि अब उनकी जान भी जा सकती है, फिर भी वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आज के यंग जनरेशन को, और यंग जनरेशन की बात नहीं, हमें भी ये सीखना चाहिए उनसे। जब हम 10 दिन घर में गणपति बप्पा लाते हैं तो अगर ये पॉइंट, ये छोटी सी स्टोरी भी हम बच्चों को एक्सप्लेन करें, इसके थ्रू उनको मैसेज मिले कि किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने निभानी चाहिए। नॉट ओनली इन द कंफर्ट जोन में रह के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है, थोड़ी अगर तकलीफ भी हो तो उस चीज़ को करना ही है। ये हमें सीखना है। सेकेंड मैसेज हम इसमें ये सीखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होने चाहिए हमारी लाइफ में। क्योंकि जब गणपति बापा और उनके जो भाई कार्तिकेय हैं, उनके बीच में एक कंपटीशन लगाया गया कि कौन पूरे पृथ्वी का चक्कर एक पहले लगाता है। कार्तिकेय वॉज वेरी स्विफ्ट, उन्होंने फट से क्या किया, अपने जो वाहन था मोर, उसको लेके निकले पृथ्वी का एक चक्कर लगाने। और गणपति बापा को पता था कि मैं तो इतना स्विफ्ट हूँ नहीं, बिकॉज वो प्लम थे, हैवी हैं गणपति बापा। हम उनकी मूर्ति भी लाते हैं तो ऐसे हेल्दी वाली मूर्ति लाते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कार्तिकेय से जीत नहीं सकता, उनसे फास्ट मैं चल नहीं सकता, तो मैं क्या करूं। तो यहाँ उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे पेरेंट्स ने कहा है कि हमारे जो दुनिया है, पृथ्वी है, उसका चक्कर लगाइए, पर मेरे लिए मेरी दुनिया तो मेरे भगवान हैं, मेरे माता पिता हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ही अपनी दुनिया मानता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आपको ही अपना पूरा संसार मानता हूँ, तो मैं क्या करूँगा। उन्होंने क्या किया, अपने मम्मी डैडी क्या ही एक चक्कर, एक राउंड लगा लिया और कहा कि मैं तो फर्स्ट आ गया। तो ये भी हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमेशा फिज़िकल पावर को ही स्ट्रॉन्ग न समझे। हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि जो फिज़िकली फिट है वही जीत सकता है। हमें अपनी बुद्धि, अपने इंटेलिजेंस, उसका भी यूज़ करना चाहिए। कहते हैं ना, जहाँ फिज़िकल पावर काम नहीं करता वहाँ पे आपका मेंटल पावर आप यूज़ कीजिए। और एक और मैसेज है इसी स्टोरी से कि पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगेन ये मैसेज आज के जनरेशन के लिए है, यंग जनरेशन भी एज वेल एज हमारे लिए भी। हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम उठा नहीं पाते, और यही मैसेज हम अपने बच्चों को देते हैं। बच्चे जब हमें देखते हैं तो बच्चों को भी लगता है कि हमारी भी उनके हिसाब से, उनकी दुनिया, उनके फ्रेंड्स, तो वो भी अपनी दुनिया में इतने मस्त होते हैं, अपने फ़ोन की दुनिया, अपने फ्रेंड्स की दुनिया की, उन्हें लगता है कि हमें भी अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। तो ये मैसेज उनको कहाँ से मिला? ये मैसेज उनको मिला हमारे बिहेवियर से। तो हम अगर अपने माँ बाप के प्रति टाइम, प्यार, अपनापन रखेंगे, उनके लिए हम अलग से टाइम अलॉट करेंगे, तो बच्चे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे लिए समझेंगे। ये सेकंड मैसेज हमें मिलता है गणपति बापा से। नेक्स्ट मैसेज, फॉरगिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। अगर हम किसी को माफ़ कर पाएँ तो हम अपने आधे इनफैक्ट 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारे वहीं ख़त्म हो जाते हैं अगर हम किसी को माफ़ कर पाएँ। जैसे मैंने कहा कि गणपति बापा ज़रा प्लम थे, हट्टे कट्टे थे, खाते पीते थे, तो वो ज़रा एकदम फास्ट चलना, फास्ट भागना, ये सब उनसे नहीं होता था। और फिर उनका हेड भी जो था वह एलिफेंट का था। तो एक बार चंद्रदेव ने उनका ये रूप देखा तो उन्हें बहुत हंसी आई और उन्होंने गणपति बापा का मजाक उड़ाया। क्योंकि गणपति बापा जब अपने मम्मी डैडी के पैर पड़ने के लिए से नीचे झुके तो प्लम फिगर की वजह से थोड़ा सा उनका बैलेंस चला गया और वैसे लुढ़क गए। तो चंद्रदेव बहुत हंसे और साथ ही उन्होंने मजाक उड़ाया कि उनका जो हाथी का सिर था उसके लिए। तो गणपति बापा बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया है तो इसकी वजह से तुम्हें कोई नहीं पूजेगा, और अगर तुम्हारी पूजा किसी ने भी की तो उससे एकदम, कहते हैं ना, फॉल्स एलिगेशन, झूठा इल्ज़ाम लग जाएगा, चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा उसके ऊपर।
तो उसके बाद किसने चंद्रदेव को पूजना ही छोड़ दिया। अब चंद्रदेव बहुत गिल्ट फील कर रहे थे, उदास लग रहे थे कि कोई उनको पूछ नहीं रहा है। तो अब चंद्रदेव ने माफ़ी मांगना शुरू किया। कहते हैं ना कि गलती बड़ी से बड़ी हो, माफ़ी मिल सकती है अगर हमारे पास वो भाव हो, माफ़ी मांगने की वो फीलिंग हो। और माफ़ी जब हम मांगते हैं तब आई एम सॉरी, बहुत जने कहते हैं ना, अरे आई एम सॉरी में वो भाव नहीं है जो भाव है मुझे माफ़ कर दो। आप बोल के देखिए, आई एम सॉरी बोलना बहुत ईजी होता है, पर हम हर चीज़ हिंदी में बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। अब अपने लोकल लैंग्वेज में, अपने मातृभाषा में माफ़ी मांग के देखिए कितना मुश्किल होता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि उस भाषा में पूरा भाव आता है आपका। आई एम सॉरी इज़ ओके, हम किसी को बोलते हैं सॉरी बोल सकते हैं हम, पर मुझे माफ़ कर दो बोलने के लिए बहुत पावर चाहिए, उतना भाव चाहिए। वो बोल ही नहीं पाएंगे जब तक हम वो मन से फील नहीं करते। तो अगर आपको सच में सॉरी बोलना है तो आप मुझे माफ़ कर दो बोलने की प्रैक्टिस करो, तब आपको पता चलेगा कि सच में आप सॉरी बोलना चाहते हो या ऐसे ही आई एम सॉरी ऐसे बोल रहे हो। तो चंद्रदेव ने जब गणपति बापा से माफ़ी मांगी तो इतने भाव से मांगी कि गणपति बापा भी उनके वो भक्ति से, उनके वो भाव से, जिस तरह से वो माफ़ी मांग रहे थे उससे प्रसन्न हो गए। और उन्होंने कहा कि अब श्राप है तो वो तो रहेगा ही। तो श्राप तो था जैसे उनके बर्थ के टाइम पे जो उनको सिर मिला था विनायक चतुर्थी के दिन, तो उस दिन तो उन्होंने कहा कि विनायक चतुर्थी के दिन तो कोई भी चांद को नहीं देख सकता। तो एज अ रिज़ल्ट उस श्राप को लिमिट किया गया कि भाद्रपद महीने में जब हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो उसका फर्स्ट डे जो होता है चतुर्थी का, उस दिन कोई ना देखे चांद को, बाकी पूरा दिन आप देख सकते हो। और कैसे मनाया चंद्रदेव ने? शिव जी ने चंद्रदेव को कहा कि आप क्या कीजिए, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस दिन आप फास्ट कीजिए, उस दिन आप गणेश की आराधना कीजिए, तो वो मान जाएंगे। तब से कृष्ण पक्ष की मतलब पूर्णिमा के बाद जो चतुर्थी आती है उस दिन हम संकष्टी चतुर्थी मनाते हैं कि अपने ऊपर आया हुआ संकट निकल जाए, इसके लिए वो चतुर्थी मनाई जाती है। ये भी हम गणपति बापा से सीखते हैं कि किस तरह से चंद्रदेव ने माफ़ी मांगी, वैसे हम माफ़ी मांगना सीखें। तो बड़े से बड़ा गलती, बड़े से बड़ा मिस्टेक भी हमें भुला दिया जाएगा। सेकंड, हम ये सीखते हैं कि माफ़ी मांगना तो सही है, पर माफ़ कर देना भी उतना ही बड़ा काम है, उतना ही डिफ़िकल्ट काम है। तो माफ़ करना भी हमें आना चाहिए। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि बॉडी शेमिंग किसी भी तरह का गलत है, और आपको अगर कोई बॉडी शेमिंग करता है तो इट इज़ योर राइट, इट इज़ योर ड्यूटी टू टेक ऑब्जेक्शन। हमें उसके लिए गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी शेमिंग अगर कोई करता है तो हम उसके लिए जवाब दे सकते हैं उनको। और हमारे सारे भगवान आप देखो, जैसे गणपति बप्पा फैट हैं, काली माता काली हैं, कृष्ण भगवान भी सांवले हैं, राम भगवान भी सांवले हैं। तो हर किसी का एग्जाम्पल है हमारे पास। एवरी गॉड इज़ नॉट फेयर एंड ब्यूटीफुल। तो अगर हम उन भगवान को मानते हैं तो हमें भी उनसे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी हम यहाँ देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गणपति बप्पा ने महाभारत लिखी। तो जब महाभारत लिखी तो उन्हें टास्क दिया गया था व्यास जी ने, वेद व्यास ने, कि आपको नॉन स्टॉप लिखना है। तो टास्क मिलने के बाद नॉन स्टॉप तो वो लिख ही रहे थे, पर इतना आसान नहीं था उनके लिए लिखना। उनकी पूरी बॉडी गर्म हो रही थी, उनको पूरा मतलब जैसे बुखार जैसे आता है ना, कंटिन्यूस एनर्जी यूज़ करके, बिकॉज उनको वो इमेजिन भी करना था, फील भी करना था और लिखना भी था, और नॉन स्टॉप ये काम करना था। वो रुकेंगे तो व्यास जी आगे नहीं बताएंगे। तो उन्होंने एक डिफ़िकल्ट काम हाथ में लिया, पर तकलीफ़ों के बाद भी उस काम को पूरा किया। इसे भी कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं कि एक बार विष्णु जी और लक्ष्मी माँ की शादी हो रही थी, और उस वक्त क्या हुआ कि सारे देवतागण इनवाइटेड थे, तो कैलाश से भी सारे लोग इनवाइटेड थे। तो सब जब जाने लगे तो सब ने सोचा गणपति बापा को नहीं लेके जाते, क्योंकि वो ज़रा से प्लम्प है, मोटे हैं, खाते भी बहुत है, तो सब लोग हमारे पे हंसे ना। और इस चक्कर में उन्होंने कहा कि सब कैलाश से चले जाएंगे तो कैलाश का ध्यान कौन रखेगा। तो गणपति पापा को कहा कि आप ज़रा ध्यान रखो, हम फंक्शन अटेंड करके आते हैं। और सब तो निकल गए,
पर बाद में गणपति बापा को पता चला कि इन्होंने मुझे क्यों मना किया आने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बहुत खाता हूँ और मेरा शरीर बहुत मोटा है, सर भी हाथी का है, तो मैं एक एम्बैरेसमेंट हूँ उनके लिए। तो उस वक्त जब उनकी बॉडी शेमिंग की गई, उनके किसी बिहेवियर को गलत समझा गया, तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? उनका भी, जैसे हमें कोई बॉडी शेमिंग करे तो हमारा भी काम है उस चीज़ को प्रूव करना, अपने आप को प्रूव करना, गलत नहीं समझना, खुद को बदले लेने की भावना नहीं आनी चाहिए, बट हाउ टू प्रूव आवर सेल्फ। वो गणपति बापा ने प्रूव किया। कैसे इंपॉर्टेंस प्रूव किया? उन्होंने अपने वाहन को भेजा, मूषक राज को, चूहे को, कि उनका जो रास्ता था उस रास्ते को उसने चूहे ने पूरा खोद के रखा था। तो जब उनका रथ जाने लगा तो रथ उस खड्डे में अटक गया और वो मुश्किल हो गई, उनको निकल नहीं पा रहा था, रथ ही नहीं निकल पा रहा था। उस वक्त वहाँ से एक किसान गुजरा और जब उसने एक प्रॉब्लम देखी तो उसने कहा कि 2 मिनट दीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और उसने आँख बंद करके प्रे किया और फिर अपना औजार यूज़ करके रथ को उन्होंने बाहर निकाला। तो सब देवतागण ने बोला कि हम तो सब यही हैं, आपने किसको प्रे किया? तो उन्होंने कहा कि जब भी हम संकट में होते हैं हम गणपति बापा को याद करते हैं। तो आज भी मैंने क्या किया, गणपति बापा को याद किया और उनके प्रेज से आपका ये संकट दूर हो गया, उनके ब्लेसिंग से आपका ये संकट दूर हो गया। तो उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई और वो गणपति पापा को भी अपने साथ ले गए। तो ये सारे मैसेज हमारे बच्चे गणपति पापा को बहुत मानते हैं, 10 दिन वो बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये छोटी छोटी स्टोरीज़ अगर हम टाइम लेके आफ्टरनून में या इवनिंग में आरती के वक्त अगर उन्हें बताएं, उनके समझाएं कि किस तरह आपके गणपति पापा ऐसे करते हैं, तो आप भी ये करना शुरू करो, तो कितना चेंज आता जाएगा बच्चों में। और जितना बचपने में बताएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गुरुचरणों में यही प्रार्थना है कि आप सबके बच्चों को आप ये प्यारी प्यारी स्टोरीज़ बताइए, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बने, कॉन्फिडेंट बने और एक अंडरस्टैंडिंग नेचर उनको मिले। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।